दोस्तों बिजी से बिल व्हाट्सएप करना बहुत ही आसान है। अकाउंट लेजर में पार्टी सेलेक्ट करें और फिर बिल सेलेक्ट करें और बी दबाएं। उसके बाद मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें और ये बिल व्हाट्सएप हो गया। पार्टी को कुछ ही सेकेंड्स में ये बिल रिसीव भी हो जाएगा। ये बिल रिसीव हो गया। ऐसे ही हिसाब भेजने के लिए बिल बाय स्टेटमेंट में एच दबाएं, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें और हिसाब चला गया। पार्टी को ये हिसाब कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बिजी कमांडर को कैसे सेटअप करते हैं। दोस्तों ये एक जिप फाइल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। आप इसको ओपन कर लीजिए, फिर एक्सट्रैक्ट टू में क्लिक कीजिए और ओके दबा दीजिए। हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो आप सिंपली इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू बिजी कमांडर सेटअप फोल्डर में भी क्लिक कर सकते हैं। आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर को ओपन करके आप setup.exe में क्लिक करेंगे। ध्यान रखो आप डायरेक्टली बिजी कमांडर setup.msi में नहीं क्लिक करना है। उसमें मैंने फॉन्ट्स भी शेयर कर दिए, आपको जरूरत पड़ने पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एज का वेब टूल मैंने रन टाइम इंस्टॉल कर रहा है। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है। आपके सिस्टम में अगर ये होगा तो ये स्किप हो जाएगा। लगभग 150 MB 180 MB का सॉफ्टवेयर है, मिनी ब्राउज़र है। इस पर हम लोग व्हाट्सएप चलाएंगे। अब बिजी कमांडर सेटअप का भी विंडो आ गया है। इसे इंस्टॉल होने में 10 से 15 सेकंड और लगते हैं। अगर बीच में आपको कोई प्रॉम्प्ट आता है तो आप इस पर यस का बटन दबा देंगे। और फाइनली हमारा बिजी कमांडर इंस्टॉल हो गया है। अब इस सेटअप की हमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस सेटअप को डिलीट कर सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर बने बिजी कमांडर शॉर्टकट को चलाते हैं। मेरा एंटीवायरस इसको स्कैन कर रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि स्कैन करें। तो एंटीवायरस को बंद बिल्कुल नहीं करना है, उसको पूरी तरीके से स्कैन करने देंगे। थोड़ा समय लग सकता है इसमें स्कैन में। ये स्कैन कंप्लीट हो गया है। अब आप कैंसिल पे क्लिक कर दें, सब क्लोज कर दें और बिजी कमांडर को फिर से चलाएं। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मैंने अपना नाम डाल दिया, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए और कंपनी सेलेक्ट कर लें, फिर यस पे क्लिक कर दें। तो ये मुझे कह रहा है कि कंपनी को ओपन करें तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम दोबारा अगर बिजी कमांडर सेटअप को चलाते हैं तो ये कहेगा हमें कंपनी ओपन करके सर्वर चालू करना है। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं बिजी में। बिजी ओपन करते हैं और हम लोग फिर कंपनी ओपन कर लेते हैं। ये कंपनी मैंने ओपन कर ली। अब ये दिखा रहा है कि हमें व्हाट्सएप सर्वर स्टार्ट हो रहा है बैकग्राउंड में। कंसोल को लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस पर 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में एक ब्राउज़र हमें चलाना है। ये दिखा रहा है हमारा 10 डेज़ का फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो गया है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये ब्राउज़र जो है बैकग्राउंड में चलता है, पूरा सेटअप करता है। पहले रन में थोड़ा टाइम लगता है इसे। इसी में हम लोग अपना QR स्कैन करेंगे। एक बार स्कैन करने के बाद दोबारा हमें स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया। इसमें आप अपना QR स्कैन कर लेंगे व्हाट्सएप से ताकि बैकग्राउंड में चलता रहे। एक बार स्कैन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली गायब भी हो जाएगा। अब हम थोड़ा वेट करते हैं कंसोल को लोड होने के लिए, क्योंकि कंसोल लोड होने के लिए बिजी में व्हाट्सएप के थ्रू सारे के सारे ग्रुप्स की डिटेल्स और व्हाट्सएप की डिटेल्स बिजी कमांडर लोड कर रहा है। दोस्तों मैंने जो फ़ॉन्ट्स आपको शेयर किए हुए हैं वो फ़ॉन्ट्स आप राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स हिंदी के फ़ॉन्ट्स हैं। कई बार बिजी में ये फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होते हैं, जो कि हमें सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए काम आते हैं, हिंदी लैंग्वेज के लिए काम आते हैं। ये कंसोल आ गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, ये मेरा नाम आ गया है, ये मोबाइल नंबर आ गया है, ये मेरी सब्सक्रिप्शन की डेट है जो आज की डेट है और वैलिडिटी 10 दिन तक की है। ये फ्री ट्रायल है। डिफ़ॉल्ट नंबर में आप अपना नंबर या अपने किसी सेल्समैन का नंबर डाल सकते हैं, अपने किसी बिजनेस पार्टनर का भाई का नंबर डाल सकते हैं। ये नंबर बाद में यूज़ होता है।
ये देखिए मैंने इसमें नंबर डाला तो ये ग्रीन हो गया है। अगर ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं होता तो ये रेड ही रहता। आप ऐसे 4 नंबर सेटअप कर सकते हैं। आपको QR भी सेट करना पड़ेगा। अगर आप QR नहीं सेट करेंगे तो ये कहेगा QR फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट। तो QR फाइल को हमें इसे देना पड़ेगा। मैंने डेस्कटॉप पे अपना QR रखा हुआ है, वही QR का पाथ मैं इसे दे देता हूँ। ये QR सेट हो गया है। ये कंपनी जिसमें मेरी कस्टम वैलिडेशन इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि अनइंस्टॉल करें। ये डिस्पैच का फॉर्मेट है। जब हम माल भेजते हैं तो इस प्रकार से कुछ डिस्पैच जाता है कस्टमर को। ये बिल का फॉर्मेट है जो हम लोग भेजेंगे कस्टमर को। हम कैप्शन भी भेजना चाहते हैं, इसे यस कर देते हैं। और ये आप रिसीप भेजना चाहे तो आप प्रिंट फॉर्मेट में भेज सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भेजें, चाहे तो आप कस्टमाइज मैसेज जो कि यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेट में अभी SMS ही सेटअप है, हमें वहाँ पे कंपनी में ये फॉर्मेट सेटअप करना पड़ेगा। आप कस्टमाइज मैसेज में रख देते हैं। ये प्री डिफाइंड है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये रिसीप का नोटिफिकेशन ग्रुप, मैंने एक नोटिफिकेशन ग्रुप बनाया हुआ है। जब भी कोई पावती कटती है, रिसीप कटती है, तो ये नोटिफिकेशन चला जाता है। हम सबमिट कर देते हैं। ये 2 बार सबमिट नहीं करना आपको, एक ही बार में थोड़ा समय लगता है। अपडेट हो गया है ये। और ये रिसीप नोटिफिकेशन ग्रुप है मेरा, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, तो मुझे भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अब हम अकाउंट लेजर पे आते हैं। Ctrl+L दबा के आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये पार्टी के अंदर हम लोग एक बार मोबाइल नंबर सेटअप करके देखते हैं। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर, मेरा DP आ गया है। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर पे एंटर करता हूँ तो ये दिखाता है कि मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है। ये मैंने कोई रैंडम नंबर डाला है अभी। ये 9 डिजिट्स का हो गया, 10 डिजिट्स करते हैं। ये दिखा रहा है कि नंबर नॉट ऑन व्हाट्सएप। अब कोई और रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1231231231। ये नंबर भी व्हाट्सएप पर नहीं है। हम कोई नॉर्मल नंबर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हम इसे एंटर दबाते हैं तो ये दिखा रहा है कि नंबर इज़ नॉट ऑन व्हाट्सएप। एक और नंबर ट्राई करते हैं। ओके, ये भी नंबर भी व्हाट्सएप पे नहीं है। तो मैं अपने भाई का नंबर डाल कर देखता हूँ। ये मेरे भाई का DP आ गया है। ओके, तो जैसे ही आप कोई एक्चुअल नंबर डालेंगे जिसका DP, जैसे ये DP आ गया तो एक्चुअल नंबर डालेंगे तो DP आ जाएगा। ये सेकेंडरी लैंग्वेज है। इसके नाम आप हिंदी में भी सेटअप कर सकते हैं। ये नाम हिंदी में भी आ रहा है। आप इसे फीचर ऑप्शंस में जाके सेकेंडरी लैंग्वेज में जाके सेटअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। ये हिंदी लैंग्वेज, आप फ़ॉन्ट चाहे तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये सेकेंडरी लैंग्वेज जो है, ये हिसाब सेंड करने पे पार्टी को ये दिखाई देगा। हम अकाउंट लेजर में आते हैं। यहाँ पे 2 बिल कटे हुए हैं पार्टी के। मैं बिल सेलेक्ट करके B दबाता हूँ और मोबाइल नंबर मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नंबर भी जो है हमने सेट किया वो भी आ जाता है। ये बिल व्हाट्सएप हो गया है। कुछ ही सेकंड्स में पार्टी को रिसीव भी हो जाता है। ये बिल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कैप्शन है जो कि हमने सेट किया हुआ था, सभी बिलों के साथ ही जाएगा। अब चाहे तो कैप्शन नहीं भेजें। ये बिल है। हमने A5 का साइज़ सेट किया हुआ था जो प्री डिफाइंड था। आपका अपना फॉर्मेट भी होगा तो वो भी यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे उसमें बॉक्स ज़रूर होना चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर होना चाहिए। ये सेकंड बिल हम लोग व्हाट्सएप करके देखते हैं। 7990 का है ये बिल यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया है 7590 का। तो इसे व्हाट्सएप होने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। आप यहाँ पर Q दबाकर पार्टी को अपना QR भी सेंड कर सकते हैं। यस दबाएंगे तो पार्टी को ये QR सेंड हो जाएगा। अकाउंट लेजर में आप ये सारे के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें हिसाब कैसे भेजना है। तो हम सबसे पहले पुराने जो मैसेजेस हैं उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। देखिए डिलीट फॉर एवरीवन, आप कुछ गलती से कुछ गलत भेज देते हैं तो उसे आप मोबाइल में जाके डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। हम डिस्प्ले में आएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आएंगे, बिल वाइज स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। ये बिल वाइज स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। बिल वाइज स्टेटमेंट के लिए एक शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है Ctrl+H। मैं इसे बताता हूँ आप कैसे बना सकते हैं। इसे डिलीट करते हैं, फिर क्रिएट शॉर्टकट में जाएंगे, Ctrl+H दबा के इसे सेव कर देंगे। तो Ctrl+H जो कि है हिसाब के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। ये Ctrl+H दबाते हैं और ये पार्टी का जो हिसाब है, जो बिल वाइज स्टेटमेंट है, इसमें 2 बिल हैं। ये टोटल हो रहा है इसका 12,920। हम H दबाएंगे
और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये हिसाब व्हाट्सएप हो चुका है। हम देखते हैं ये हिसाब कैसे रिसीव होता है। ये पार्टी को कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि हमने सेकेंड लैंग्वेज सेट की हुई है इसलिए यहाँ पे हिंदी में नाम आ रहा है। हम एक बार पार्टी के अंदर आते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये मोबाइल नंबर है। इस सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग अभी डिलीट करके देखते हैं। इसे मैंने डिलीट कर दिया है। इसे सेव करेंगे। अब पार्टी को जैसे ही सेव करते हैं तो जो पार्टी का नाम है और मोबाइल नंबर है ये आपके रिसीप्ट नोटिफिकेशन ग्रुप में चला जाएगा, ताकि सब लोग इस नए कॉन्टैक्ट को सेव कर सकें। आसानी से आप सेव कर सकते हैं इसे, क्योंकि कई बार होता है कि हमें मैन्युअली टाइप करके मतलब कि पार्टी का नंबर सेव करना पड़ता है। हमें फिर से बिल बाय स्टेटमेंट में आते हैं, एच दबाते हैं तो ये हिसाब फिर से सेंड हो गया है। इस बार हम नाम देखते हैं तो दोनों नामों में देखेंगे ये इंग्लिश नेम जो नॉर्मल नेम है वो आ गया है, क्योंकि हमने सेकेंड लैंग्वेज से उसे डिलीट कर दिया था। अब हम देखते हैं कि हमें रिसिप्ट कैसे बनाना है। हम ऑल्ट F6 दबाते हैं और पार्टी का नाम डालते हैं। जो करंट बैलेंस है पार्टी का वो 12,920 है, तो हम 920 हमें पार्टी ने दिया, हम उसे न्यू रेफरेंस करके जमा कर देते हैं। ये राउंड फिगर जमा हुआ है तो हमने इसे नरेशन में राउंड फिगर लिख दिया। अभी हम चाहे तो इस रिसिप्ट को भेज सकते हैं कस्टमर को, लेकिन रिसिप्ट भेजने से पहले हम देखते हैं ये नोटिफिकेशंस ग्रुप में आ गया है कि हमने 920 रुपये किसी पार्टी का जमा किया है, तो सबको ये पता चल जाता है। अब हम रिसिप्ट भी पार्टी को सेंड कर देते हैं तो हम देखते हैं ये रिसिप्ट कुछ इस प्रकार से रिसीव हुई है। इसमें जो टोटल अमाउंट बाकी है वो 12,000 का ही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 920 रुपये जो है यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अच्छा, हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, तो हम फिर से खोल देते हैं तो ये 920 की रिसिप्ट यहाँ पे दिख रही है। हम इसमें चेक कर सकते हैं हम लोग कितना टोटल अमाउंट हो रहा है। तीनों को सेलेक्ट करके हम टी दबाते हैं अगर, तो ये टोटल दिखा देता है। हम पहला और तीसरा सेलेक्ट करें तो 4410 रुपये 4410 रुपीज़ होता है। इन तीनों को हम सेलेक्ट करके हम लोग एच दबाएंगे तो व्हाट्सएप चला जाएगा। सेलेक्ट करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बिना सेलेक्ट के भी एच दबा सकते हैं। ये हिसाब जो है ऐसा सेंड हुआ है। कुल बकाया जो 12,000 रुपये है वो दिखा देगा कस्टमर को। तो ये 2 बिल और एक जमा हुआ है, राउंड फिगर जमा हुआ है। अब पार्टी हमें कहती है कि एक्चुअली मुझे राउंड फिगर नहीं जमा करना था, मुझे पहले बिल में ये 920 रुपये काटने थे। तो हम इसे एडिट करते हैं इसी रिसिप्ट को, हम पहले बिल में इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो टोटल जो है इसका हम देखते हैं कितना आ रहा है। 5330 माइनस 920, ये 4410 4410 रुपये पार्टी के इस बिल के बाकी रहेंगे। तो पहले बिल में इतने ही अमाउंट उसके जमा हो गए हैं, जैसे पार्टी ने कहा था। हम रिसिप्ट अभी नहीं बेचते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले बिल के अमाउंट जो है 4410 आ गया है। ये हिसाब हमने सेंड कर दिया है। तो अब देखते हैं पार्टी को ये हिसाब कुछ इस प्रकार से गया है। टोटल बाकी जो है वो 12,000 ही रहेगा। तो हमें पार्टी कहती है कि अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मुझे एक्चुअली 12,000 रुपये बाकी करने हैं, आप सारे बिल काट दीजिए, सिर्फ 12,000 रुपये ही आपको लिखा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नरेशन में राउंड फिगर बाकी किया है पार्टी ने। अब हम यहाँ पे पिक फुल रेफरेंस अमाउंट पे क्लिक कर देते हैं, चेक मार्क कर देते हैं और एंटर दबाते जाते हैं। तो ये दोनों बिल कट चुके हैं और ये ऑटोमेटिकली नया रेफरेंस भी 12,000 का बनते जाएगा। आपको सिर्फ एंटर दबाते जाना है। हम रिसिप्ट नहीं भेजते हैं और ये देखिए बिल वाइज स्टेटमेंट में सिर्फ आज के डेट पे 12,000 रुपये बाकी दिखा रहा है। ये हिसाब सेंड करने के बाद एच दबाकर हम देखते हैं पार्टी को ये रिसीव हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो जो टोटल अमाउंट है वो 12,000 ही रहेगा। किसी भी टाइप से आप जमा कर सकते हैं। 3 अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया। ये 3 बार हमने जमा किया है। देखिए रिसिप्ट नोटिफिकेशंस आए हैं, हमेशा 12,000 रुपये ही बाकी दिखाएगा, क्योंकि हमारी जो रिसिप्ट है वो एक ही कटी है 920 रुपये की। इसमें हम लोग QR भी भेज सकते हैं, क्यू दबाकर। ये देखिए ये QR जो कि ये पार्टी को रिसीव हो गया है। बिल वाइज स्टेटमेंट में ये सारे के सारे फीचर्स हैं। ये मैं आपको एक एक्सेल फाइल में बना दूंगा क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले पुराने सारे मैसेजेस डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम आते हैं माई डैशबोर्ड में, जो कि डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा आपको। इसका शॉर्टकट मैंने Ctrl+Z सेट किया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने डेली सेल्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो येस की हुई है। तो इसमें उन्हें 1 तारीख का देखते हैं तो सारे के सारे बिल 1 तारीख के कटे हुए हैं। 2 अलग अलग पार्टियों के 3 बिल हैं। हम यहाँ पे क्यू दबाएंगे अगर
तो QR सेंड हो जाएगा। ये पर्टिकुलर अमाउंट का QR कोड रहेगा 5330, जो बिल का अमाउंट है। ये QR आप ही का है, लेकिन इसमें अमाउंट फिक्स रहेगा। पार्टी इसमें अमाउंट चेंज नहीं कर सकती जब वो स्कैन करती है। अब यहीं पे अगर आप Q दबा के नो कर देंगे तो ये नॉर्मल QR आपके पार्टी को सेंड कर देगा। ये नॉर्मल QR है। अब हम लोग आते हैं ये देखने के लिए कि हम लोग बिल कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। B दबाएंगे तो बिल व्हाट्सएप हो जाएगा। अब हम लोग डिस्पैच क्रिएशन देखते हैं। S दबाएंगे हम लोग तो हम लोग यहाँ डिस्पैच क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली 4 ही मतलब कि आइटम्स हैं। हम सेकेंड बिल में देखते हैं तो यहाँ 3 ही आइटम है, 3 नग ही जाएंगे। पुराने नरेशन को हम डिलीट कर देते हैं और हम लोग फिर से डिस्पैच क्रिएशन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्पैच जो है C दबाएंगे हम लोग यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग S दबाएंगे तो यहाँ पे साइन क्रिएट होगी। 4 कार्टून थे इसके और 3 कार्टून थे किशोर किराना के। 4 और 3 7, टोटल 7 कार्टून की साइन हम प्रिंट करेंगे P दबाकर। यहाँ पे हम लोग गाड़ी नंबर चाहें तो डाल सकते हैं, जो कि आपके स्टाफ के लिए यूज़फुल हो जाएगा क्योंकि वो प्रिंटेड रहेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि आशीष ट्रांसपोर्ट गाड़ी नंबर 1234 है फॉर एग्ज़ाम्पल। ये जो है प्रिंट में मतलब कि आपको ऐसा दिखाई देगा। इस स्लिप को आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं ताकि वो डिस्पैच कर सके। यहाँ पे अब हम लोग G दबाएंगे तो हमें गाड़ी नंबर अपडेट कर सकते हैं, जो एक्चुअल गाड़ी नंबर जिसमें गया है माल। तो यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं कि आशीष ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन 4321 जो है वो गाड़ी नंबर था। यहाँ पे हम लोग सेंड कर दिए ये डिस्पैच। तो ये डिस्पैच जो है पार्टी को कुछ इस प्रकार से रिसीव होता है। इसमें सारी की सारी डिटेल्स रहती है जिससे पार्टी उस माल को रिसीव कर सके। हम सेकंड बिल में जाते हैं और यहाँ पे स्टेप 4321 लिखते हैं। तो एक्चुअली ये हमें करेक्शन के लिए कहेगा। क्या आप चाहते हैं कि भाई इसको अपडेट करके आशीष 4321 किया जाए? आप यस करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, या तो फिर वो 4321 ही रहेगा। हम यस करते हैं तो ये बता रहा है पिछली बार इस गाड़ी में किसका माल गया था, किस पार्टी का माल गया था। तो हम कह देते ओके और ये सेंड कर देते हैं डिस्पैच को दूसरी पार्टी को। तो ये दोनों के मोबाइल नंबर मैंने सेम रखे हैं, इसीलिए मुझे रिसीव हो रहे हैं। आपकी अलग अलग पार्टियों को ये डिस्पैचेस जाएंगे। यहाँ देखेंगे जो नाम है वो कि सेकेंड लैंग्वेज में हमने सेट किया हुआ है। हम लोग आके देख लेते हैं। पार्टी के ऊपर आके Alt+M दबाएंगे तो ये सेकेंड लैंग्वेज में हमने ये नाम सेट किया हुआ है पार्टी का, इसलिए वो जा रहा है। अब हम चाहें तो ये बिल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका नरेशन में सारी की सारी डिस्पैच की डिटेल्स हैं, किस गाड़ी में माल गया हुआ है। फाइनली हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम M दबाएंगे तो हम सिंपली कोई भी मैसेज यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कस्टमर को। जैसे कि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल प्लीज़ चेक, और ये मैसेज हम सेंड कर देते हैं पार्टी को। तो पार्टी को ये नॉर्मल मैसेज रिसीव हो जाएगा। ये कई बार यूज़फुल होता है जब हम लोग कुछ डिटेल्स जो है वो कॉपी रहती है क्लिपबोर्ड पे, वो हम लोग पेस्ट करके सिंपली कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे कस्टम वैलिडेशंस रिमूव करनी है या फिर हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है। तो हम पहले कंपनी क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं ताकि यूज़र कंसोल दिखाए। यहाँ पे यूज़र कंसोल बैकग्राउंड में लोड हो रहा है। एक्चुअली जब हम कंपनी क्लोज करते हैं तो व्हाट्सएप जो है पूरी की पूरी तरीके से बैकग्राउंड में क्लोज हो जाता है। फिर हम चालू करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में पूरा का पूरा व्हाट्सएप लोड हो रहा होता है। जो पुराने मैसेजेस हैं वो सिंक हो रहे होते हैं। जब तक वो सिंक हो इसमें समय लगता है। ये फर्स्ट टाइम ही होगा जब आप कंपनी को ओपन करेंगे। उसके बाद दिन भर में आप कंपनी को ओपन रख सकते हैं। यहाँ पे अनइंस्टॉल वैलिडेशंस का बटन हम दबा देते हैं तो ये कह रहा है कि हम डिलीट करना चाहते हैं कस्टम वैलिडेशंस। ये यस करते ही सारे के सारे कस्टम वैलिडेशंस रिमूव हो जाएंगे। इससे बेटर तरीका ये भी है कि आप सीधे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जाके बिजी कमांडर को अनइंस्टॉल कर दें। अब पहले ध्यान रखेंगे कि आप कंपनी ज़रूर क्लोज कर लें अनइंस्टॉल करने से पहले। मैंने गलती से पहले अनइंस्टॉल का बटन दबा दिया। आप पहले है ना क्लोज कर लेंगे कंपनी, उसके बाद अनइंस्टॉल करेंगे बिजी कमांडर को। ये अनइंस्टॉल हो गया। अब हम फिर से कंपनी ओपन करने की ट्राई करते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि जो कस्टम वैलिडेशंस जो हमने इंस्टॉल की हुई थी वो रिमूव हो गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो गया। अब आप पूरी तरीके से आपकी सिस्टम से बिजी कमांडर हट चुका है। धन्यवाद।